ओम शांति। आज जानेंगे कि कौन से कर्म से कौन सी बीमारियां होती हैं। आज हम दुनिया में देख रहे हैं, संसार में अनेक प्रकार की बीमारियां और नए नए तरीके से नई नई बीमारियां उभरती जा रही हैं। तो वास्तव में ये अंतिम समय का अंतिम दौर है। आज हर मनुष्य, आत्मा, जीव जंतु सभी अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अपने अपनी योनि में जन्म लेते हैं और अपने अपने कर्मों के अनुसार ही भोगना भोगते हैं। तो आज हम जानेंगे कि मन वचन कर्म से की गई कोई भी हिंसा, कोई भी पाप कर्म हमारे कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो कब किया जाए, उसकी सज़ा आज मिले या फिर अगले जन्म में मिले, या आपको 10 जन्म बाद मिले, या आपको 20 जन्म के बाद मिले, लेकिन उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलती है। जो आपने कर्म किया है, यही एक यूनिवर्स का लॉ है। जो दूसरों का अपमान करते हैं, वायदा तोड़ते हैं, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है। नॉर्मली आपने जितना किसी का अपमान किया, क्योंकि हम सभी इमोशनल लोग हैं, जानते ही हैं, जिसका आप अपमान करते हैं वो पर्सन आपकी बात को उस टाइम तक सहता है, और जितनी पीड़ा उसने सहन की है, बिल्कुल वैसी ही, लगभग वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा आपको झेलनी पड़ती है। ये बिल्कुल अटल सिद्धांत है, अटल सत्य है। इससे किसी को भी माफ़ी नहीं मिलती है कि जो आपने दिया है वो आपको तो लेना ही पड़ेगा। इस चीज़ से तो कोई भी बच नहीं सकता है। आज आपने देखा होगा, जो भी अवतार लेकर इस दुनिया में आए हैं, जिनको ईश्वर के रूप में दुनिया ने पूजा है, जैसे कोई संत महात्मा आए हैं, तो वो भी कर्मों के इस नियम से बंधे हुए होते हैं जब तक वो इस शरीर में होते हैं, क्योंकि इससे कोई भी बच नहीं सकता है। और अगर हम दूसरों को निराशा देते, किसी को कोई निराशा करता है, उसकी संपत्ति से उसको वंचित रखता है, उसकी संपत्ति पर अपना कब्जा रख लेता है, दूसरों को अपमानित करता है, इनमें से हमने अगर कोई भी कर्म किया होता है तो उसकी सज़ा क्या होती है? उसको होती है मानसिक पीड़ा, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है, वो सार्वजनिक अपमान सहना पड़ता है, उसको पब्लिक से इंसल्ट मिलती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी तकलीफ़ हो रही है तो किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर आप पर ब्लेम मत कीजिए कि इसने हमें अपमान किया है लोगों के सामने, तो कि हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये नॉर्मल बात है। आप बहुत गुस्से में हो सकते, आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, बहुत पीड़ा हो सकती है, इस बात को हम मान सकते, लेकिन आप इस बात का भी यकीन मानिए कि इसके पीछे भी हमारे कार्मिक अकाउंट कार्य कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हर चीज़ आपके साथ हो रही हो वो इसी जन्म की हो, वो और अगले जन्म की भी हो सकती है, और पहले की हर बात ये भी नहीं हो सकती है, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। मकसद क्या है, आप अपने लेवल पर ज़रूर चेक कीजिए कि आप सिर्फ विलेन कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि किसी व्यक्ति पर हम ब्लेम ही लगा रहे हैं। अधिकतर जो केस आते हैं
उसमें देखिए जो पहले के जो पूर्व जन्म का कार्मिक अकाउंट होता है उसका उससे लेन देन जरूर होता है, क्योंकि इस जीवन में ऐसे बहुत सारे अभी भी प्रैक्टिकल उदाहरण हैं, अभी भी वर्तमान में प्रैक्टिकल उदाहरण हैं कि जिसके कारण लोग किसी न किसी के कारण, किसी का पूर्व जन्म का अकाउंट है, जो भी कर्म करके वो आत्मा आई है तो उसको इस जन्म में उसका फल जरूर भोगना पड़ता है। आप सभी ने भी ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि किसी ने इस जन्म में कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी उनको आज पीड़ा हो रही है, बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस जन्म में तो उन्हें कुछ किया ही नहीं। जिन्होंने पूरा जीवन सभी के साथ अच्छा किया, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य से निकाला, लेकिन फिर भी उनको दुख दर्द बीमारियां हुई हैं या हो रही हैं, तो ये वास्तव में पूर्व जन्मों का ही हिसाब किताब है। कभी ना कभी तो किया है ना। इससे निश्चित है कि पूर्व का अकाउंट भी हमारे साथ ज़रूर चलता है और उसका हमें फल भी भोगना ही पड़ता है। आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण बताते, जैसे हमारे आदरणीय दादी जी थीं, गुलजार दादी, जिनके लिए मोहनी दादी भी कहती थीं, कि उनका बचपन ऐसा निकला हम सभी जानते हैं कि जो परमात्मा के कार्य में, भगवान के कार्य में पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जन सेवा में दूसरों को सुख देना, स्वयं परमात्मा ने जिनके तन का आधार लिया उनको भी कितनी शारीरिक पीड़ा हुई। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को दुख नहीं दिया, तो उनको जब दुख मिला तो निश्चित है कि कोई ना कोई पूर्व जन्मों का हिसाब था। ऐसे कई दुनिया में संत महात्मा हुए, जैसे श्री राम कृष्ण परमहंस, तो उनको भी बीमारी हुई थी। तो कई सारे ऐसे हैं कि जिन्होंने लोगों की सेवा की, अच्छे पुण्य कर्म किए इस जीवन में, सबका समस्याओं का निवारण किया। बचपन से ही संत हैं, ब्रह्मचारी थे, भगवान की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी उनको कष्ट मिल रहा है। तो ये सब वास्तव में पूर्व जन्म का ही तो हिसाब किताब है ना। इस कारण से ही तो हुआ है ना। जैसे पितामह भीष्म थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनको भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तो ये इसलिए बता रहे हैं कि कई लोग मानते नहीं कि पूर्व जन्म का भी कुछ होता है। ये निश्चित है कि पूर्व जन्म का भी कुछ होता है और उसके हिसाब किताब से कोई भी बच नहीं सकता है। क्योंकि आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे कि किसी के साथ बुरा किया भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके साथ बुरा होता है, क्योंकि ये मान सकते कि इस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, लेकिन जो आपने जो पहले कर्म कर रखे हैं या करके आए हैं, वो कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, और उनका फल निश्चित ही पेंडिंग होगा। इसलिए उससे कोई भी बच नहीं सकता है। अगर आपका अपमान हो रहा है या कोई कर रहा है, तो निश्चित है कि आपने किसी न किसी का कभी ना कभी तो अपमान किया होगा, उसका नहीं तो किसी और का किया होगा। तो निश्चित है कि आपका हो रहा है। तो ये सिर्फ पूर्व जन्मों का ही, अपने कर्मों का ही हिसाब किताब होता है कि हम जिसके साथ जैसा करते हैं हमें वैसा ही मिलता है। या जो भी हमें शब्द सुनने को मिल रहे हैं, या किसी ने अपमान किया है, या किसी को आपने ऐसे शब्द बोले थे जो उस व्यक्ति को दुख हुआ, बुरा लगा,
तो निश्चित है कि वो आज हमें भी ऐसा ही मिल रहा है। तो हमें अपने कर्मों पर ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि यह समय परमात्मा प्यार का, परमात्मा की पालना का, उसके गुणों को स्वयं में भरपूर करने का समय चल रहा है। इसलिए अपने समय को श्रेष्ठ और सही तरीके से सफल करना है और ईश्वर की सेवा में अपना तन, अपना मन और अपना धन ज़रूर सफल करना है। क्योंकि कहते नहीं कि जब हम तन लगाते हैं तो हमें तन ज़रूर स्वस्थ मिलता है, और मन लगाते तो हमारा मन प्रफुल्लित, ताज़ा और स्वस्थ रहता है। और धन लगाते तो हमें धन की कभी कमी नहीं होगी। तो हमें अपने जीवन में पुण्य कर्मों को बढ़ाना है और अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, क्योंकि ईश्वर के रास्ते पर चलने का एक ही नियम है, अकेला चलना। सिर्फ मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। इस संकल्प से हम जब चलेंगे और अपने कर्मों पर ध्यान देंगे तो जीवन में हम हर क्षेत्र में सफल होंगे, स्वस्थ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमें अपने जीवन में या हमारी वजह से किसी को दुख ना पहुँचे, ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है। क्योंकि कहते नहीं, कर्मों की ही बात होती है। कर्मों बगैर ही कोई व्यक्ति रह नहीं सकता है। बस बात इतनी है कि हमें अच्छे कर्म करना है और वही हमारे साथ जाते हैं। तो हम सभी बाबा के बच्चे ऐसा तो कभी करते ही नहीं हैं, लेकिन फिर भी